बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए। दोस्तों, आज की मुख्तसर सी वीडियो में मैं आप हज़रात के साथ एक मुख्तसर सा अमल शेयर करूँगा। ये अमल उन नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए है जिन्हें हाइट की ग्रोथ का प्रॉब्लम है, जो अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं और वो इस बीमारी में इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, और वो नौजवान जो अपने कद के हवाले से परेशान हैं। ये वजीफ़ा उनके लिए, इसी तरह वो वालिदैन जो अपने छोटे बच्चों की ग्रोथ के हवाले से भी परेशान हैं, तो ये दोनों के लिए वजीफ़ा है। और यह अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नाम का अमल है। इसको पढ़कर, एक ख़ास तादाद में इसको पढ़कर किसी भी तेल के ऊपर दम करके और उसको दिन में एक वक्त में मालिश करनी है। चाहे रात को कर लें या दिन को कर लें, वो आप अपनी सहूलत के हिसाब से कर लें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये आज का अमल बताऊं, आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, वो हज़रात जो काश्तकारी से वाकिफ़ हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब पौधा छोटा होता है तो उसकी जड़ों को बेलचे के साथ या दरांती के साथ या किसी और आले के साथ खुरेदा जाता है, उसकी मिट्टी को हटाया जाता है ताकि उस पौधे की जड़ों को हवा लगे। फिर इसी तरह उसकी जड़ों में खाद भी दी जाती है, कुछ स्प्रे भी की जाती है, यानी उसे दवाई भी दी जाती है, और उसके साथ साथ उसे ताकत देने वाली खाद भी डाली जाती है। तो उसके साथ साथ उसकी जड़ों में मिट्टी भी एक हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद थोड़ा वक्फे से मिट्टी भी हटाई जाती है, यानी उसकी जड़ों को खुरेदा जाता है ताकि उसकी जड़ों को हवा लगे और उससे फिर उस पौधे को हवा लगती है, जिससे उस पौधे की ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, इसी तरह इंसान की बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि उसे कुछ ताकतवर ग़िज़ाओं की भी ज़रूरत होती है, और इनके साथ साथ कुछ वर्जिश की भी, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है ताकि उसके जोड़ खुलें और ताकि उसकी वर्जिश करने से उसकी बॉडी एक्टिव हो और उसके जिस्म का खून रनिंग करे। तो इसी अमल से फिर उसकी हाइट की ग्रोथ होती है। तो नाज़रीन, करना क्या है, एक बार दरूद पाक पढ़ लें, कोई सा भी, अव्वल व आखिर एक बार दरूद पाक पढ़ लें और अल्लाह तबारक व तआला के इन मुबारक नामों को पढ़ना है 100 मरतबा। वो समात कर लें, या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या काफ़ी अंतल काफ़ी, ए शिफा अता करने वाले और तू ही मुझे शिफा अता फरमाता है, ए किफ़ायत करने वाले मेरे लिए तू ही काफ़ी है। नाज़रीन, इन अल्फाजों को एक बार फिर समात कर लें, या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या काफ़ी अंतल काफ़ी। इन मुबारक अल्फाजों को, इन मुबारक नामों को दोस्तों अव्वल व आखिर एक बार दरूद पाक के साथ 100 मरतबा पढ़कर किसी भी तेल के ऊपर दम करके रख लें। फिर इसको 41 डेज़ तक, 41 दिन तक इस्तेमाल करना है। जो छोटे बच्चे होंगे उनके माँ बाप उनके जिस्म की मालिश करेंगे, जो बड़े होंगे वो ख़ुद अपने जिस्म की मालिश करेंगे। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी इस ग्रोथ की मर्ज़ से आपको शिफा मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ जो बड़े नौजवान हैं उन्हें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और एक्सरसाइज से उनके जिस्म में खून रनिंग करेगा, इससे भी काफ़ी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का मुख्तसर सा अमल। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।